हम इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे और सरकारी नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे, अमरीकी महकमा खारजा। रफा में जुमे के रोज किए गए इसराइली फजाई हमलों में बच्चों और खवातीन समेत कम अज कम 9 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा का रफा में फौजी कार्रवाइयों से गुरेज का मुतालबा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अमरीका के महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि हम इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे और सरकारी नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सियासी अमल देखना चाहते हैं जो इस अंदाज में हुआ जिसमें शिरकत और इजहार की, इकट्ठे होने और वाबस्तगी की आज़ादी थी और इस आज़ादी के इस्तेमाल पर कुछ वाज़े पाबंदियां लगाई। ये क्या है? लगाई गई। और इस आज़ादी के इस्तेमाल पर कुछ वाज़े पाबंदियां लगाई गईं, खास तौर पर इंटरनेट और सेल फोन सर्विसेज पर पाबंदियां जो यकीनन परेशान कुन हैं। उनका कहना था कि हमने इससे पहले के हफ्तों में इंतखाबी सरगर्मियों में तशद्दुद की रिपोर्टें देखी हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और हम समझते हैं कि इसने मुतादिद सियासी जमातों को मुतासिर किया है। ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो अपने सियासी फैसले करें। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो अपने सियासी फैसले करें। म्यूजिक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में तशद्दुद और इंतखाबात के दिन मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने कहा कि जैसा कि पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज का इंतजार कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल तमाम सियासी जमातों और मुआशरे के रहनुमाओं और मुआशरे के तबकात को पुरसकून माहौल बरकरार रखने के साथ साथ तशद्दुद के इस्तेमाल और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज की तरगीब देते हैं जिससे तनाव में इजाफा हो। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तमाम उम्मीदवारों और हामियों के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के मफाद में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल एहतराम किया जाए और अगर किसी भी तरह का कोई तनाज़ा पैदा हो तो इसे कानूनी तरीक़ाकार के जरिए हल करें। म्यूजिक। गजा की पट्टी के वस्ती इलाके और मिस्र की सरहद पर वाक़े जनूबी शहर रफा में ऐनी शाहिदीन और हस्पताल के हुकाम के मुताबिक जुमे तक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। सदर जो बाइडन के उस बयान के चंद घंटे बाद ये फ़ज़ाई हमले हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा की पट्टी में हमास के 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों पर इसराइल का फौजी रद्दअमल बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये सब अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा में मुतादिद बेगुनाह लोग भूख से मर रहे हैं और इन्हें मसाइब का सामना है। इस सूरत हाल को रोकना होगा। हमास के ज़ेर इक़्तिदार गजा की पट्टी में वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 27,900 से ज्यादा अफराद हलाक और 67,400 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। म्यूजिक। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की एजेंसी ने तमाम फरीकों से गजा की पट्टी के अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की एजेंसी ने तमाम फरीकों से रफा में फौजी कार्रवाइयों से गुरेज का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि इस इलाके में 6 लाख से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जंग शुरू होने के बाद से 1 से ज्यादा मरतबा बेघर हो चुके हैं। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जुमेरात को देर गए एक बयान में कहा कि रफा में फौजी कार्रवाइयों में इजाफा जंग में एक और तबाहकुन मोड़ लाएगा और तशद्दुद और बुनियादी जरूरियात की कमी के बायस हजारों मजीद अफराद को हलाक कर सकता है और इमदादी कार्रवाइयों में मजीद खलल डाल सकता है। उन्होंने तनाज़े के तमाम फरीकों से अपील की कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें, जिसमें आम शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए इंतहाई एहतियात बरतना शामिल है। म्यूजिक।
کرملن نے کہا ہے کہ اس نے ابھی تک ہیومن رائٹس واچ کی ماریوپول شہر میں عام شہریوں کے مارے جانے سے متعلق رپورٹ کا جائزہ نہیں لیا، تاہم یوکرین کی افواج پر الزام عائد کیا کہ وہ وہاں متعدد شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان تقریباً 2 سال سے جاری جنگ میں ماریوپول میں کم از کم 8,000 افراد مارے گئے۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے یوکرین کی افواج پر ماریوپول میں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ پیسکوف نے ایک کانفرنس کال میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمارے پاس ابھی تک اس رپورٹ کا جائزہ لینے کا وقت نہیں ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس معلومات کو کتنا قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زبران جھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔